मैं अब्दुल हई पुत्र श्री अब्दुल हमीद निवासी नगर पंचायत फरिया ज़िला फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश। मेरे पिताजी के नाम कस्बा फरिया के चौराहे पर कई गाटा संख्या हैं ज़मीन है, जिसमें सब्ज़ी मंडी लगती थी पूर्व में। वो सब्ज़ी मंडी वाली ज़मीन को सरकारी ज़मीन बता कर के एसडीएम साहब चंद्र कुमार जुवालिया जी ने उसको खाली करवा दिया। फिर उसके बाद 30/1/2020 को उसमें नींवें खुदवा कर कुछ फर्जी बैनामा करने वाले लोग हैं, रूमाल सिंह, प्रेम सिंह, पुत्रगण श्री नाथूराम व उनके सहयोगी हैं जिन्होंने बैनामा कराए हैं। ये लोग पूर्व में भी कई बैनामा फर्जी हमारी ज़मीन की चौहद्दी दिखा करके कर चुके हैं। इन लोगों की हमारी 1080 नंबर काटा संख्या 1080 नंबर है, ये हमारे नंबरों से काफ़ी दूर है। और इन्होंने जब जिनसे ख़रीदी थी उस बैनामा में भी मुख्य सड़क व आबादी से दूर लिखाया है, लेकिन जब ये बैनामा करते हैं लोगों को तो मुख्य सड़क पर हमारी ज़मीन की चौहद्दी दिखाते हैं। और ये लोग काफ़ी कस्बा में आतंक मचाए हुए हैं, इसी तरह से चारों तरफ ज़मीनें बेचते हैं। इसी सिलसिले में इन्होंने आज दिनांक 25/3/2021 को यही लोग करीब 40-50 लोगों के साथ इकट्ठा होकर के आए और सीओ साहब से इन्होंने फ़ोन करवा दिया कि वो वहाँ पर ना आए। और सीओ साहब ने कहा कि एसडीएम साहब और डीएम साहब का हमको आदेश है वहाँ उस ज़मीन पर न जाना। और ये लोग वहाँ पर नींवें खोदते रहे जेसीबी द्वारा, और पुलिस और तहसील प्रशासन उनका सहयोग करने के लिए वहाँ खड़ा रहा। मैं इतना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ घोर अन्याय हो रहा है। क्योंकि मैं अल्पसंख्यक हूँ, मुस्लिम हूँ, और मेरी एडीएम साहब के द्वारा मेरी ज़मीन की डीएम साहब ने जांच करवाई थी। वो जांच रिपोर्ट मेरे पक्ष में है, उसमें ज़मीन नक्शा नजरी वगैरह सब खोला गया है। उससे पहले भी एसडीएम साहब ने BR मिश्रा जी ने जांच करी थी, उस जांच रिपोर्ट में भी मेरी ज़मीन बताई गई है, ये मेरी ज़मीन है। उसके अलावा भी और भी डॉक्यूमेंट खसरा खतौनी नक्शे में भी मेरी भूमि है, मेरी ज़मीन से ही मेरी ज़मीनों के बीच से ही ये रोड निकला है फरिया फिरोज़ाबाद। सारे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी ये लोग ज़बरदस्ती कब्ज़ा करवा रहे हैं मेरी ज़मीन पर। मैं परेशान हूँ बहुत, और मेरे साथ ये लोग कुछ भी घटना करा सकते हैं। अगर मेरे साथ ऐसा ही होता रहा तो मेरे परिवार के साथ घोर अन्याय होगा, और मेरा परिवार बहुत ही ज़्यादा परेशान है इस समय इस वजह से, क्योंकि जो हमारी रोज़ी रोटी थी उसी पर ये लोग कब्ज़ा करे ले रहे हैं सब।